उसके बाद भी वो सीटें जीत के नहीं आ पाए, तो भाई साहब ये तो गलती है योगी जी की, कुछ कर नहीं पाए। भाई गलती इसमें योगी की नहीं है, बहुत से सोच रहे योगी हार गया योगी जागा, इसमें योगी की हार नहीं है, इसमें हार उनकी है जो सी तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाला मानस है, उसकी हार है। केशव प्रसाद मौर्य साहब को लग रहा है कि खतरा है योगी जी को, क्योंकि कह रहे पहली चॉइस जो बीजेपी की थी जब योगी योगी है और मोरिया मोरिया है, मोरिया का मोरा कद बन जा कुछ ही नहीं पता, और वो योगी तो वही योगी है दूर की कोड़ी नहीं है, फिर गावगा अब तो चाय वाला और फिर गाय वाला, तीसरी बार आगा के मोदी और फिर गाय वाला भी आपका टेंशन है, वो दिन भी दूर नहीं है। ठीक, दिक्कत किस हो रही, अकबर नगर जो उसका क्या कहे वो खाली जगह पड़ी थी वह सरकार की, सरकारी जगह पे अवैध कब्जे कर रहे, उन्हें दिक्कत आ रही ना, वे वोट बदले जिन्हें 8500 रुपए मिल रहे उन्हें दिक्कत आ रही, वे वोट बदल रहे। भाई मैं रियलिटी बताऊं, जिन्होंने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया ना, उसने सब कुछ भ्रष्ट कर दिया। बड़ी चिंता में है, कह रहे कि भाई साहब ये इनका ओ वैसी चिंता में आ गया, जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है, यहाँ देश की चिंता दिखा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं, घंटा भी नहीं, उसका फर्क ही नहीं पड़ता। पहली बात तो उसका नुबूझ, फिलिस्तीन में तेरा बाबा रहे, तेरी फुप्पी रहे, तेरा अम्मी जान रहे, तेरे फूफा जान रहा है, बाबा जान रहा, कौन सा रहे जो फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है बैठ के। कह रहे वहाँ तो हमारा एक दर्द चलक रहा है ना कहीं दर्द लग रहा है, वहाँ तेरा जाकत भी आ रही है, कौन सा जा रहा है, वो बूझ तो ले, उस तो जाके कौन सा रहे तेरा, ये तेरी वहाँ बाण भी आ रही, तेरी छोरी भी आ रही वहाँ, जो तेरी छोरी की ससुराल है फिलिस्तीन की, तो जा फिलिस्तीन के नारे लगा रहा। लग रहा है जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि इस बार काफी फीका प्रदर्शन रहा और योगी जी की जिम्मेदारी थी उसे वो निभा नहीं पाए, इसीलिए अब ये बगावत के सुर जो है केशव प्रसाद मौर्य जी की तरफ से उठ रहे हैं कि शायद वो अगर होते तो भाजपा और अच्छा प्रदर्शन कर पाती। 3 बार हार गया तो ये भी कैसी उम्मीद कर रहा। ठीक, अब आगे बता। बार बार वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब संगठन है वो बड़ा है, सरकार छोटी है, नसीहत मिल रही है योगी जी को, कहेंगी नसीहत मिल रही है योगी को, वो तो बता दे जो चोर निकम्मे गुंडे जार पैदा हो रहे हैं, ये नसीहत देने वाले हो रहे हैं, क्या दिन तक पैदा हो रहे हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वो वाला काम कर रहे हैं, नू तो बता दे जो ये ओवैसी था जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है, जब तो दांत पाड़ पाड़ का थेड़ी पीट रहे, जब तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, ये भोगने वाले बन रहे कि इसका इस्तीफा चाहिए, इस्तीफा चाहिए, इनका पिछोंडा पिटवा हो जितने भी बोल रहे, मैं रियलिटी बताऊँ। लेकिन कह रहे अब योगी जी ने अगर इतना ही अच्छा काम किया था यूपी में, अभी माफियाओं का खात्मा कर दिया था, सब कुछ कर दिया था, उसके बाद भी वो सीटें जीत के नहीं आ पाए, तो भाई साहब ये तो गलती है योगी जी की, कुछ कर नहीं पाए। भाई गलती इसमें योगी की नहीं है, बहुत से सोच रहे योगी हार गया योगी जागा, इसमें योगी की हार नहीं है, इसमें हार उनकी है जो सी तलवार के नोक पे सलवार पहनने वाला मानस है, उसकी हार है। और जो कह रहा है हिंदुत्व के बारे में कि भाई इसकी सरकार तो गई, उसकी सरकार गई तो गई, पहली बात तो जावे नहीं, 2027 में वही आवेगा। केशव प्रसाद मौर्य साहब को लग रहा है कि खतरा है योगी जी को, क्योंकि कह रहे पहली चॉइस जो बीजेपी की थी जब योगी योगी है और मोरिया मोरिया है, मोरिया का मोरा कद बन जा कुछ ही नहीं पता, और वो योगी तो वही योगी है ठीक है। तो कह रहे भाई मौर्य जी की पहचान है पूरा संगठन में, संघ के आदमी भी रहे हैं, योगी जी तो पैराशूट लैंडिंग कराई गई थी, उनकी पकड़ भी नहीं है, कुछ उनके अपने लोग भी नहीं है। अच्छा, वो मठों में सिद्धि प्राप्त करने वाला उसकी कुछ है ही नहीं है, वो जोन सा 4 दिन का रोड पे हंडे का लगा का अपने 2 दिन का झंडे केशव प्रसाद मौर्य 3 बार हार का वो भाषण दे रहा, भाई किसी पे कुछ नहीं होने का, योगी आना ध्यान रखिए। योगी से अगर आपको लगता है कि अगर भाजपा योगी जी को कहीं ना कहीं अगर इग्नोर करती है इन तमाम गतिविधियों में, तो उसका नुकसान पार्टी को होगा ना कि योगी जी को? भाई देखो, अगर गतिविधियों की बात करें या उसकी कि उत्तर प्रदेश में से इनकी सीट जाती जा रही, इसमें पता जातिवाद फैलाया जा रहा, धर्मवाद जो इन्होंने खुद फैला रखा आपस में लोग बागों ने, और जो ये समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने जो मतलब बात कही है, हिंदुओं को पहले हिंसा कहा है, और जो ये दोगले हिंदू है इनके समझ में नहीं है, तो ये किस पर जा रही कूद फिर के कि योगी 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 कर रहा, कि मुस्लिम और हिंदुओं का झगड़ा करा रहा, हिंदू मुस्लिम ये फैला रहा, तो इसमें योगी की गलती नहीं है, जो लोग मानसिकता के खराब है उनकी गलती है। बार बार ये कहा जा रहा है कि अब योगी जी कहीं ना कहीं जो ये मौर्य बनाम योगी की लड़ाई चल रही है, इसी बीच ऐसे फैसले आ रहे हैं, मुजफ्फरनगर पुलिस कह रही है कि भाई साहब जहां से कावड़ यात्रा गुजरेगी वहां पर जो दुकानदार हैं वो नेम प्लेट लगाए, तो कह रहे ये ऐसे ही फैसले हैं तानाशाही वाले, हिटलर शाही वाले, ये मुसलमान को अछूत बनाने और 2 दर्जे का नागरिक बनाने के। उसने नु कहा कि मैं मुसलमानों की नाम प्लेट लगवाऊं, मगर मैं हिंदुओं की नाम प्लेट नहीं लगवाऊं, बता चल, कहा कि उसने कि मैं मुसलमानों की नाम प्लेट लगवाऊंगा। और रही बात जिसने ये कहा ना कि मुसलमानों ने कहा कि मुसलमानों के साथ ऐसा करा जाएगा, जिसके दाढ़ी में तिनका होगा ना उस पर जोर पड़ेगा, उसी को डर लगेगा। ठीक, जो चोर आएगा तो चोर को ही डर लगेगा कि तू कभी पकड़ा ना जा। और जो अनसन कह रहा ना भाई कि मतलब इसके बारे में कि ठेली पे नाम, भाई एक बात बता दे, बाहर घूमन फिरन जा, तेरा रजिस्ट्रेशन हो, तेरे स्कूल में तेरी मार्कशीट में नाम लिखा जा, जिस टाइम पे तेरी फर्स्ट आवे, 2nd डिवीजन आवे, तो जिस टाइम पे प्राइज दिया जा तो तेरा नाम लेकर दिया जाए ना, तो ठेली पे या दुकान पे तेरा नाम लिखने में दिक्कत क्या है बता? टारगेट कर रहे हैं, क्या टारगेट कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान लोगों को पकड़ूंगा या मैं हिंदुओं को पकड़ूंगा, उसे पकड़ूंगा, बता दे चल। उसने कहा तो मजा यहाँ से इबी के भी जूते मारिए खड़ा होगा। अगर उसने ये कहा, उसने क्या कहा, सभी धर्मों को लगाने चाहिए, इसका अनुसरण का पालन करना चाहिए, तो दिक्कत क्या है इस बात से बता? जरूरी भी
क्या था ये नाम कावड़ यात्रा से पहले भी तो एक बात बता दे, थूक थूक के फड़ों पे और ये जूस में बिरयानी में थूक थूक के ये दूसरों को दे रहे हो, धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। कावड़ यात्रा में हमारा आस्था का सवाल है, क्यों नहीं कर सकती मेरे भाई, ये तो बता दे। और जिस टाइम पे मेवात में गए थे, ये यात्रा निकाली थी, छोटे छोटे से बालक अल्लाह अकबर का नाम ले लेगा, पत्थरबाजी कर रहे थे उस टाइम पे, तो किसी का सवाल नहीं है। लिखड़ के ओवैसी ना बोल रहा, यू के नाम ले रहे हो, अखिलेश उस टाइम पे ना बोल रहे हो, जब आते ना बोल लेंगे नाम के। मेवात में जब यात्रा पे पत्थरबाजी करी गई, गोलीबारी करी गई, बालक को मारा गया, बड़ों को मारा गया, बुजुर्ग को मारा गया, बता। ओवैसी बड़ी चिंता में है, कह रहे कि भाई साहब ये इनका ओवैसी चिंता में आ गया, जय फिलिस्तीन का नारे लगा रहा है, यहाँ देश की चिंता दिखा रहा है वो, बिल्कुल भी नहीं, घंटा भी नहीं, उसका फर्क ही नहीं पड़ता। पहली बात तो उसका नुबूझ, फिलिस्तीन में तेरा बाबा रहे, तेरी फुप्पी रहे, तेरा अम्मी जान रहे, तेरे फूफा जान रहा है, बाबा जान रहा, कौन सा रहे जो फिलिस्तीन के नारे लगा रहा है बैठ के। कह रहे वहाँ तो हमारा एक दर्द लग रहा है ना कहीं ना कहीं। दर्द लग रहा है, वहाँ तेरा जाकत भी आ रही है क्या, कौन सा जा रहा है, वो बूझ तो ले उस तो जाके है, कौन सा रहे तेरा, ये तेरी वहाँ बाण भी आ रही, तेरी छोरी भी आ रही वहाँ, जो तेरी छोरी की ससुराल है फिलिस्तीन के, तो जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा। तो ये आपको भी लग रहा है कि योगी जी जो भी फैसले कर रहे हैं ये इन पे कोई मतलब दबाव या घबराहट में नहीं कर रहे हैं कि भाई कुर्सी बचानी है, हिंदू को खुश करना है, क्योंकि ये मौर्य बनाम योगी की लड़ाई है और इस बीच में ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। भाई हिंदुओं को अगर खुश करने की बात आ रही है तो यूं भी काम कर लो, बुराई क्या है इसमें। अगर तुम हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हो, मैंने क्या कहा, दर्द किसके है, चोर किसके मन में जो चोरी कर रहा, और किसी का दर्द नहीं है। कल को मुसलमानों का कोई काम हो लगा, हमें क्या लगा भाई तुम उस काम को करो, हम करेंगे, क्योंकि उनकी आस्था का सवाल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी कह रहे हैं कि भाई ये मौर्य बनाम योगी की लड़ाई में ऐसे फैसले आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि भाई संगठन के तमाम बड़े केशव प्रसाद मौर्य योगी का लट मारो और योगी उसका लट मारो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसकी बजरी बजड़ दो तो जनता को क्यों ले रहे तुम, जनता का कुछ नहीं बिगड़ता, बिगड़ा किसका, छोरियों का। कल को अगर सरकार पलटती है तो किसी का पलटवार नहीं होता। जो खुलेआम लड़कियां घूम रही है, खुलेआम लड़कियां कॉलेजों में जा रही है, जो लड़कियां नौकरी कर रही है, उन पे दिक्कत है, क्योंकि लड़कियों को क्या समझा जाए, एक कठपुतली समझा जाए, खिलौना समझा, जब मर्जी आई ठा लिया। उस टाइम पे जब ये समाजवादी पार्टी थी, लड़कियों का दुपट्टा खींचा जाता, रेप करा जाता, तो मुलायम सिंह यादव क्या कहता, लड़के हैं, गलती हो जाती है। अभी बार बार ये भी कहा जा रहा है कि भाई मौर्य जी के पास में संगठन के कई लोग हैं, उनकी लॉबिंग बना रखी है। योगी जी के पास अपने कोई लोग नहीं है, अपनी लॉबिंग नहीं है, इस तरीके से वो माहौल नहीं बना, तो पकड़ कमजोर है। हमारी बात सुन, लॉबी लॉबिंग जाए बाढ़ में, ठीक है, ये तो गई दूर। अब सुन ले बात, जोन सी कह रहे ना कि मतलब ठेली पे धर्मवाद भला रहे हैं, ठेली पे नाम लिखने में दिक्कत दिखा रहे, ठेली पे नाम लिखने में दिक्कत उनके है जिनके पिछवाड़े में बम चल रहे थे। मैं साफ बताऊं, ठीक है ना, जिसके मन में जहर चल रहा, जहर उगलने के नाम का चल रहा, जो कावड़ यात्रा निकल रही, उन्हें उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए, उनका व्रत खंडित करने के लिए उन्हें दिक्कत आ रही, और किसी को दिक्कत नहीं आ रही। आखिरी सवाल, अभी आपको लग रहा है कि अगर यूपी में सरकार भाजपा की आनी चाहिए, चाहे योगी जी मुख्यमंत्री रहे या मौर्य जी रहे, जनता को फर्क पड़ेगा इस चीज? क्यों रहेगा, रहेगा तो योगी क्यों कर चला जाएगा, योगी नू तो बता दे यार। जोन सा कैसा प्रसाद मौर्य की बात कर भाई, मैंने क्या भी 3 बार हार लिया, चौथी बार क्या आस कर रहे हैं उसकी, बता। संगठन के लोग साथ में, तभी तो उप मुख्यमंत्री संगठन के तो लोग वहाँ भी साथ में थे जिस टाइम पे हिंदुओं को हिंसक हुआ दिया इन्होंने, और राहुल गांधी ने खुलेआम कह रखा। पहले तो बात वो गांधी ने, वो खान है राहुल खान, वो जो उस गद्दी पे बिठा रखा, किसने बिठा रखा, तुम जैसो ने तो बिठा रखा, किसी और ने नहीं बिठा रखा। ठीक, तुम हिंदू समाज को गाली दुआ रहे हो, जब तो थारे पे आफत नहीं आती, थारी अस्तेसी नहीं होती। जिस टाइम पे तुम्हें ठेली पर नाम लगाने को कह दिया जा, तुम्हें दुकानों पे नाम लगाने को कह दिया जा, उस टाइम पे थारे आफत आ जा, बिजली बढ़ जा, थारे आगे बताओ। अभी लग रहा है कि अगर योगी जी के खिलाफ कोई साजिश जनता के सामने आती है कि इस तरीके का माहौल है, तो इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा या योगी जी को नुकसान होगा? देख, योगी का पक्का नहीं बीत जाए, उसके पीछे परिवार नहीं है जो उसकी छोरी को उठाओगा, उसके छोरे को उठाओगा, उसकी पत्नी को उठाओगा, पक्का किसका बीत जाएगा? जो आम जनता है ना, जो अपने 8500 रुपए चंद दिनों के इनके ऊपर वोट गलत गिर रहे, इन्हें दिक्कत आएगी। और आज दिक्कत नहीं आने की, उस टाइम पे पता चलेगा, जिस टाइम पे तलवार की नोक पे ना सलवार पिराई जाएगी, पता उस दिन चलेगा। जैसे कि पहले मुगलों ने इन्हें तलवार की नोक पे सलवार पिराई और इनके अंदर क्या आक्रोश भर दिया, सॉरी पक्के कट्टर असली मुस्लिम है, और इन्हें वहां बात जाके इन्हें घास भी नहीं गिरते ना, हिंदू कह के इनके पिछड़े वाला हाथ मार मार के भगाया जा, बता। एक नारा चलता था बहुत पहले और आज भी चलता है कि चाय वाले के बाद गाय वाला। अब यूपी में तो योगी जी की कुर्सी को लेकर ये माहौल चल रहा है, खतरा दिख रहा है, तो ये प्रधानमंत्री का सपना लग रहा है कि ये तो बहुत दूर की बात होगी, ये संभव नहीं है। मुख्यमंत्री बन जाए योगी जी दोबारा 27 में, तो यही बड़ी बात हो जाएगी, ये योगी जी की जीत हो जाएगी। ये भी प्रधानमंत्री का सपना थोड़ा दूर की कोड़ी हो गई। दूर की कोड़ी नहीं है, ये फिर गावागा। अब तो चाय वाला और फिर गाय वाला, तीसरी बार आ गया मोदी और फिर गाय वाला भी आपका टेंशन है, वो दिन भी दूर नहीं है। ठीक, दिक्कत किस हो रही, अकबर नगर जो उसका क्या कहे, वो खाली जगह पड़ी थी, वह सरकार की सरकारी जगह पे अवैध कब्जे कर रहे, उन्हें दिक्कत आ रही ना। वे वोट बदले, जिन्हें 8500 रुपए मिल रहे उन्हें दिक्कत आ रही, वे वोट बदल रहे। भाई मैं रियलिटी बताऊं, जिन्होंने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया ना, उसने सब कुछ भ्रष्ट कर दिया।